हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। एक बार हम उस मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहा है और किस रीजन से रहा है। तो ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, इस जोन में जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये कल 11:30 बजे के रेंज में आया। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो 11:30 बजे बनी है और 11:30 बजे हमने डिस्कस किया था कि फेड का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और हमने डिस्कस ये भी किया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तो हमारा जो टारगेट रहेगा, यहाँ पे हमने मार्क किया था 100.812 रहेगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पे हिट भी कर दिया है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया कल रात के टाइम पे उसका फेड का इंटरेस्ट रेट का। और अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी और अपने जो फेड का इंटरेस्ट रेट जिसका हमने डाटा टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, अगर आपने इसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। उसके बाद ये वाला जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये वाला जो मोमेंटम आप देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। ये आया, आप यहाँ पे देखिए, ये 5:30 बजे की कैंडल है, 5:30 से 6:30 की कैंडल है। और ये मोमेंटम आया है जिस टाइम पे आज शाम को ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का डाटा आया है, साथ में डॉलर इंडेक्स का जीडीपी का डाटा भी आया है। तो इन डाटा की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है और अपसाइड का मोमेंटम रहा है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 101.237 इस लाइन को ब्रेक कर देगी तो मार्केट हमें अपसाइड का मोमेंटम देगी, और हमारे लेवल्स को मार्केट ने अपसाइड पे जाकर हिट भी किया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल लेवल्स, एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के चांसेस हैं, जो कि आज मार्केट में आया भी है। तो अगर आपने ध्यान से ट्रेडिंग करी होगी अपने लेवल्स को मार्क करके, और जो हमने टेलीग्राम पे आपको डाटा अपडेट किया है उसको आपने प्रॉपर्ली यूज किया होगा, तो आपने जरूर प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट बल्कि आपने आज अर्न किया होगा। हम बात कर लेते हैं XAU USD के ऊपर, यानी कि डॉलर में के बाद गोल्ड में क्या मोमेंटम रहा है। कि देखिए, डॉलर अगर बढ़ता है तो गोल्ड जो है उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है, क्योंकि अगर डॉलर में प्रॉफिट होता है तो लोग गोल्ड में से पैसा निकाल के डॉलर में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू है वो और बढ़ जाती है और डॉलर जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गोल्ड कम हुआ है, कमजोर हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ गिरा है स्ट्रांगली, और हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो अपसाइड का मोमेंटम लेकर गया है। तो यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे जो टारगेट है 1978, और उसके बाद ऊपर 1982 का टारगेट रहेगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12:30 बजे के दोपहर को हिट किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा 1958 तक का टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम भी आया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। और ये जो मोमेंटम आया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी डॉलर की वीडियो में, कि ये जो मोमेंटम आया है ये इसलिए आया है क्योंकि इस टाइम पर ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का आया है, यूरोप का इंटरेस्ट रेट का डाटा आया है, साथ ही यूएस का जीडीपी का डाटा आया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें गोल्ड में देखने को मिला है। तो ये रहे हैं रीजंस हमारे आज के ट्रेड के। अब हम स्टार्ट करते हैं कल के लेवल्स के लिए, कि कल के लेवल्स हमें क्या आउटपुट दे सकते हैं। कल भी काफी सारा डाटा आ रहा है। कल सबसे पहले सुबह ही 8:30 बजे ही डाटा आ जाएगा, जापान का डाटा आ रहा है। जापान इंटरेस्ट रेट अपना रिलीज करेगा, उसका भी इम्पैक्ट हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पड़ता है। एक बार हम डॉलर से स्टार्ट करते हैं, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे स्ट्रांगली मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मार्केट इस टाइम पे रेजिस्टेंस दे रही है, डॉलर को रेजिस्टेंस दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और मार्केट में देखिए हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट ने यहाँ से डाउनसाइड को मोमेंटम लिया तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला था, हमने डिस्कस किया था अगर वो बुलिश हुआ तो बहुत बड़ी कैंडल ऊपर तक जा सकती है, जो कि यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आई भी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डे के चार्ट पे, वो हमने देख लिया है। यहाँ पे हम इसको ध्यान में रखेंगे। बनावा की चार्ट पे स्विच करते हैं। अब हम यहाँ से हम अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए मार्केट जो है 101.821 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर रही है और 101.677 के नीचे इस टाइम पे पहुंच चुकी है। तो ये भी फिलहाल हमारा जो एक डिसिसिव लेवल बन चुका है। इसके नीचे 101.423 हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर मार्केट ने, ये देखिए बहुत छोटा सा ट्रेड है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो इस एरिया को हम इग्नोर करेंगे। हमें ट्रेड तब लेना है जब मार्केट 101.423 के नीचे क्लोजिंग दे देती है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 101.237 का।
इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट हमें 101.148 का टारगेट दे सकती है। ये लेवल हमने मार्क किया, 101.183 का लेवल मार्क किया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया है, लेकिन ये जो सपोर्ट है बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे इसको लेवल को ब्रेक किया है। तो लेकिन फिर भी अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो 101.183 के पास यहाँ पर भी आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे डाउन साइड के। और अपसाइड पे अगर मार्केट जाती है तो अगर मार्केट 101.677 को ब्रेक करती है तब मार्केट 101.821 का टारगेट देगी। और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 101.821 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 101.964 का टारगेट और 102.221 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं इस टाइम पे, 101.677 और 101.423। अगर मार्केट ने 101.677 को ब्रेक किया तो हम बाय साइड जाएंगे, अगर मार्केट ने 101.423 को ब्रेक किया तो हम सेल साइड जाएंगे। सेल साइड के जो हमारे लेवल्स हैं हम उनको यहाँ पे ग्रीन मार्क कर लेते हैं, और जो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं वो हमारे ब्लैक ही रहेंगे। तो ये लेवल्स हैं हमारे कल के लिए, इनको आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप क्लिक करके रख लीजिए अपने पास फोटो। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में भी देखिए हम डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम बना है, डाउन साइड में मार्केट गिरी है, और इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे हम। इनकेस अगर यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ गई, देखिए यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो आप रेड लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, अभी यहाँ पे मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, अभी फिर से यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन अब बन चुकी है, ये हमें हेल्प करने वाली है आने वाले टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं डे के चार्ट पे। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हमारे पास एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बना हुआ है 1943 का, इस लेवल पे हमने मार्क किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। आज भी मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे टच करके सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे पास रहेगा, हम इसको कंसीडर करेंगे। बना हुआ के चार्ट पे हम स्विच करते हैं और यहाँ से हम कुछ लेवल्स को डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इजी रहे, यहाँ पे काफी मेसी हो गया है। अभी देखिए इस टाइम पे मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है, 1942 और 1950 के बीच में। इन दो लेवल्स के बीच में काम कर रही है मार्केट। अगर मार्केट ने 1950 का लेवल ब्रेक कर दिया तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 1952। वैसे यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बनता हुआ नजर आ भी रहा है। रीजन उसका ये है कि मार्केट जो है पिछले 4-5 घंटे से यहीं पे कंसोलिडेट हो रखी है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर 1950 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 1952 फर्स्ट टारगेट, 1954 सेकंड टारगेट, इस जोन में हम अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। उसके बाद 1958 और 1962 हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे अपसाइड के लिए। इसको अभी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, देखेंगे दोबारा से कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। इजी लैंग्वेज में भी हम इसको समझेंगे। डाउन साइड में अगर मार्केट जाती है तो 1942 ब्रेक होने के बाद 1935 का फर्स्ट टारगेट, 1932 सेकंड और 1930 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस केस में सबसे पहले हम डिसिसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डिसिसिव लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ब्लैक करेंगे हम डिसिसिव लेवल्स को, और हमारे जो टारगेट्स उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे। देखिए 1954 का जो लेवल है यहाँ के और 1955 एक छोटा टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटी कैंडल्स बनी है, और यहाँ से ऊपर अगर मार्केट आई तो बहुत इजीली इसको कवर भी कर लेगी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस एरिया को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट ने 1950 से ऊपर क्लोजिंग दी तो हमें बाई साइड जाना है। 1952 1954 टारगेट रहेगा, इसके ऊपर 1950 यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। सेकेंड एंट्री हम तब लेंगे जब 1955 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो 1958 फर्स्ट और 1962 सेकेंड टारगेट रह सकता है। उसके बाद अगर डाउन साइड में मार्केट जाती है तो 1942 यहाँ से आप ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करते हैं 1935 फर्स्ट टारगेट, 1932 सेकेंड और 1930 का थर्ड टारगेट रह सकता है। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस पर हमने ऑलरेडी किस तरह से आपने फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से विड्रॉ करने हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, और किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड करी हुई है।
जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने एक्सेस को यूज करना है। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल काफी सारा डाटा आने वाला है। ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स और एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। कल मॉर्निंग में 8:30 बजे सबसे पहले बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। एक मेजर मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जब जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है वो मार्केट में काफी इम्पैक्ट डालता है और डॉलर के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट डालता है। तो इसके ऊपर एक बार हम ध्यान रखेंगे, जैसा मोमेंटम बनेगा, देखिए मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट एकदम से ऊपर पहुंच गई और हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, हमें यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। टॉप पे हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। ऊपर जाएगी मार्केट, उसके बाद धीरे 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 आकर नीचे की तरफ गिरेगी, धीरे धीरे ऊपर भी जा रही होगी, धीरे धीरे नीचे भी आ रही होगी। यहाँ पे आकर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी मार्केट। देखिए ये मैं इस तरह से ड्रॉ जरूर कर रही हूँ, मार्केट आपको साइडवेज जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये सारा का सारा एक ही कैंडल में होगा। ठीक है, तो मार्केट जो साइडवेज जा रही है, मार्केट यहाँ पे आकर थोड़ा सा ना कंसोलिडेट हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर भी जाना शुरू करेगी। तो ऐसा मोमेंटम आपको फेस आएगा तब आपने बाई साइड में एंट्री लेनी है, उसके बाद आपको बहुत बड़ा एक ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपको मोमेंटम को देखना है कि मोमेंटम किस तरह का बन रहा है मार्केट में। उसके बाद आप बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आते ही एक बड़ा मोमेंटम कैच कर पाएंगे। उसके बाद 11 बजे, 1:30 बजे और 5:30 बजे यूरोप का डाटा आने वाला है। ये सारा डाटा जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही EUR USD ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी करेंसी स्ट्रांग होगी। और जितना ऊपर जाएगा EUR USD उतना ही हमारा डॉलर इंडेक्स DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। और डॉलर इंडेक्स जो भी मोमेंटम लेगा उसको ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAU USD के ऊपर। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो गोल्ड हमारा बढ़ सकता है। उसके बाद यूएस का कोर PCE का डाटा आने वाला है 6 बजे के राउंड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा ये होगा उतना ही डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा DXY के ऊपर। डॉलर इंडेक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड के ऊपर, यानी कि XAU USD इस केस में हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क करके रख लीजिए, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।